हे एवरीवन, आज की जो बुक समरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके ऑथर एक बात अच्छे से जानते थे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई भी अमीर बन सकता है, लेकिन वो ये भी बात अच्छे से जानते थे कि इस चीज में सबसे ज्यादा रिस्क है। अब उनकी बेटी को इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो एनी हाउ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना चाहती थी। अपनी लाइफ में एक मिलियनेयर बनना चाहती थी, वो भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टॉक और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, सो डेट वो जितना हो सके फाइनेंशियल रिस्क से खुद को बचा सके। अपनी बेटी को पैसों से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए उन्होंने एक बुक लिख डाली जिसका नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ, जिससे उनकी बेटी को तो फाइनेंशियली बहुत फायदा हुआ, प्लस इस बुक से उन लोगों को भी फायदा होगा जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना चाहते, एक मिलियनेयर बनना चाहते, वो भी बहुत कम लेकिन स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करके। और अगर आप भी उन लोगों में आते हो तो मेरी आज की समरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं इसी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, द पावर ऑफ सेविंग एंड लिविंग बिलो योर मीन्स। इस बुक में ऑथर दो नेबर्स की एक स्टोरी बताते। दोनों ही एक्सट्रीम हाई इनकम वाली जॉब करते थे, लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जो पहला नेबर था उसे हाई क्लास दिखना, एक लग्जूरियस लाइफ जीना बहुत पसंद था और इसलिए वो बेहिसाब खर्चे करता था और सेविंग बहुत ही कम। वहीं जो दूसरा वाला नेबर था उसे एक नॉर्मल मॉडर्न लाइफ जीना पसंद था, जिसकी वजह से वो स्पेंडिंग से ज्यादा एग्रेसिवली सेविंग पे बहुत ज्यादा फोकस करता था। अब कुछ ही सालों में इन दोनों की फाइनेंशियल हैबिट के बीच इस मेजर डिफरेंस का रिजल्ट ये देखने को मिला कि जो पहला वाला नेबर था वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगा, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट की कगार पे आ गया था। वहीं जो दूसरा वाला नेबर था वो अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल और सेविंग हैबिट की वजह से और भी ज्यादा अमीर बन गया। अब इस स्टोरी से ऑथर हमें ये सिखाना चाहते कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना चाहते हो तो लिविंग बिलो योर मीन्स लाइफस्टाइल को फॉलो करो। ऑथर कहते कि आप जो कुछ भी कमाते हो उसमें से एटलीस्ट 20 to 30% कंसिस्टेंटली सेव जरूर करो, क्योंकि देखो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, बल्कि इस चीज पे फोकस करना है कि आप कितना बचाते हो। इसलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए जितना हो सके उतना एग्रेसिवली सेविंग करना शुरू कर दो। लेसन नंबर 2, द FU मनी फिलॉसफी। इस बुक में ऑथर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसे कहते हैं FU मनी। ये बेसिकली एक फाइनेंशियल नंबर है जिसे अचीव करने पे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाओगे। अब ये FU मनी वाला जो नंबर है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, क्योंकि हर इंसान के माइंड में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेके थिंकिंग अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी सोचता है कि अगर वो मिलियनेयर बन गया तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर लेगा। अब मिलियनेयर बनने के लिए उसे $1 मिलियन कमाने होंगे, जो इंडियन रुपीज में है 8,38,81,400 रुपीज। इसलिए पहले अपने FU मनी वाले नंबर को मालूम करो। ऑथर ये भी कहते हैं कि सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से इस नंबर को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को जनरेट करना होगा और उसमें भी आपको अपना फोकस सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग पे ही सबसे ज्यादा देना होगा। लेसन नंबर 3, द स्टॉक मार्केट एंड रिसेशन। वॉरेन बफेट, जो वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनर में से एक है, वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट करके मेरी तरह बिलियनर बन सकता है, अगर उसके अंदर मेरे जितना पेशेंस हो तो। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि वॉरेन बफेट ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 10 साल की एज से ही करना शुरू कर दिया था और तब से लेके अब तक वो इन्वेस्टमेंट करते हुए आए। देखो, स्टॉक और शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अप्स एंड डाउन्स और रिसेशन बहुत देखने को मिलता है, जिसमें कई लोग डर की वजह से बहुत जल्दी अपने शेयर और स्टॉक सेल कर देते, सो डेट उन्हें जल्दी आउटपुट मिले और वो फाइनेंशियल रिस्क को अवॉइड कर सके। ऑथर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का ये वोलेटाइल नेचर शॉर्ट टर्म रहता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो आपको ये ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में ही दिखेगा। इनफैक्ट ऑथर कहते हैं कि जब मार्केट डाउन होता है वही सबसे अच्छा टाइम होता है ज्यादा शेयर्स खरीदने का, जो कि आपको ह्यूज डिस्काउंट ऑफर में मिलते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट की दुनिया में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहते हो तो खुद को काम रखो, पैनिक सेलिंग को अवॉइड करो और मार्केट के अपवर्ड ट्रेंड पे ट्रस्ट करके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो। अब स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करें ये सीखने के लिए आप मेरे ये दोनों वीडियो जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। लेसन नंबर 4, द सिंप्लिसिटी ऑफ द स्ट्रेटेजी।
इस बुक के सारे लेसन को कोलैबोरेट करके ऑथर एक सिंपल स्ट्रेटेजी या यूं कहूं कि एक सिंपल पाथ बताते हैं अपनी वेल्थ को ग्रो करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। ये स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की है। नंबर 1, जितना हो सके उतना डेट और लोन को अवॉइड करो। नंबर 2, अपनी इनकम का एक लार्ज अमाउंट इफ पॉसिबल 50% सेव करो। नंबर 3, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो, स्पेशली लो कॉस्ट शेयर और इंडेक्स फंड में, और मार्केट के अपवर्ड ट्रेंड पे ट्रस्ट करो। नंबर 4, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को जनरेट करो जो आपके लिए आने वाले टाइम पे आपकी वेल्थ को कंटिन्यूसली ग्रो करते रहे, फिर भले से आप काम करो या रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ऑथर कहते हैं कि इन सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से, बिना किसी इनसाइड फाइनेंशियल नॉलेज को जाने, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इजीली अचीव कर लोगे। बस आपको अपनी सेविंग को लेके कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रखना है वेल्थ ग्रोथ को लेके, और सेव किए अमाउंट को स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन जो आपकी हेल्प करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ को इजीली अचीव करने में। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने कहा कि ये लेसन मैंने आपको ऑथर जेएल कॉलिंस की बुक द सिंपल पाथ टू वेल्थ से बताया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन को फॉलो करके अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इजीली अचीव कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे आपका FU मनी वैल्यू जरूर बताना। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।